प्रणाम। दंडवत। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा जी दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। वांछाकल्पतरुभ्यश्च दंडवत प्रणाम। कृपा सिंधुभ्येव च। दीदी आप अभी म्यूट हो, आपने अभी खोला नहीं स्पीकर अपना। नहीं दीदी तो दिख भी नहीं रही हैं, शायद नहीं लेफ्ट हो गई हैं। नहीं दिख तो रही दीदी, पर आप दीदी ने ना वो नहीं खोला अभी अपना। नहीं लेफ्ट हो गई है, नहीं अभी लेफ्ट हो गई है। नहीं मैं हूँ भैया, वेरी मच। अभी दिख रहा है? अभी देखो, आवाज आ रही है? हाँ दीदी। अभी आवाज आ रही है? हाँ दीदी दिख भी रहा है तो। आवाज आ रही है? आ रही है दीदी, आ रही है आवाज। ठीक है, आ रही है। हाँ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखो, आज है ना, हमने नायक के विषय में पढ़ा। फेसबुक पे चेक किया, फेसबुक पे आ रहा है, आ ही रहा होगा। चलो, कोई चेक कर रहा है क्या? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा। फेस में तकलीफ आएगी है ना थोड़ी दीदी, आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा और। ठीक है अब दीदी, ठीक है। हाँ ठीक है अब दीदी। तो भगवान श्री कृष्ण के हमने नायक के रूप में कई प्रकार से पढ़े कि वो धीर ललित हैं, धीर प्रशांत हैं, धीरोद्धत है और धीरोदात्त है। तो ऐसे भगवान के गुण हैं। अब हमारे पास क्या है? नायिका, जो राधा जी की बात चल रही है। तो राधा जी 8 प्रकार की नायिकाओं के रूप में हमें दिखाई देती हैं। इसमें देखो कैसे बता रहे हैं, नायिकाओं की अवस्था भेद से वे 8 प्रकार की हैं। जे लौकिक शास्त्रों में भी है और हमारे उज्ज्वल निर्मल शास्त्र में भी है। तो 8 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है अभिसारिका, इसकी बाद में व्याख्या भी दी गई है। अभिसारिका, फिर वासक सज्जा, उत्कंठिता, खंडिता, विप्रलब्धा, कलंतारिता, प्रोषित भर्तिका एवं स्वाधीन भर्तिका। पहले कहे गए 15 प्रकार की कृष्ण नायिकाओं की ही तरह 8 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। जो 15 नायिकाएं थी उनकी 8 अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि कैसे? जब कृष्ण नायिका के प्रेम के वशीभूत होकर क्षण काल भी उसका त्याग करने में समर्थ नहीं होते, तब उस स्वाधीन भर्तिका नायिका को माधवी कहा जाता है। तो हमारे पास पहले कौन सी आई? स्वाधीन भर्तिका। भर्तिका मतलब भर्ता, जिसने अपने अधीन कर रखा है कृष्ण को। फिर से इसकी डेफिनेशन देखो। जब कृष्ण नायिका के प्रेम के वशीभूत होकर क्षण काल भी उसका त्याग नहीं कर पाते, एक क्षण भी उसको छोड़ नहीं सकते, तब उस स्वाधीन भर्तिका नायिका को माधवी कहा जाता है। तब वो माधवी कहलाती है। और आपने देखा होगा माधवी कुंज, वहां पे ये रहती है। 8 नायिकाओं में स्वाधीन भर्तिका, वासक सज्जा एवं अभिसारिका, ये तीनों प्रकार की नायिकाएं प्रसन्नचित होकर अलंकार आदि धारण करती है।
तो देखो मैं आपको ना पहले 8 एग्जाम्पल बताती हूँ कि कैसे कैसे होते हैं। सपना जी को मैंने बोला था, उन्होंने खोला है क्या उज्जवल नीलमणि ग्रंथ? खोला आपने ये ग्रंथ? हाँ खोला हुआ है। हरे कृष्णा हाँ, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो आप अभिसारिका नायिका का एक हाँ जी, उदाहरण, हाँ जी। अभिसारिका का एक उदाहरण बोलिए। एक अभिसारिका, एक लंबा विषय का श्री कृष्ण अनन्य ये है आपका। जो नायिका कांत को अभिसार कराती है, जो स्वयं अभिसार करती है, उसे अभिसारिका कहते हैं। जैसे कि जो कांत को अभिसार कराती है, उसका उदाहरण किसी एक ब्रजरमणी ने श्री कृष्ण मिलन हेतु उत्कंठित होकर अपनी एक प्रिय सखी को श्री कृष्ण के पास भेजते हुए इस प्रकार समझाया बुझाया, हे सखी, तुम शीघ्र ही श्री कृष्ण के पास जाओ। वह मेरे मनोगत कंदोत्पल उद्देक को न जान पाए और मेरे प्रति प्रीतिवश जिससे अभिसार करें, प्रत्युत मेरे मिलाने के लिए वे तुमसे प्रार्थना करें। ऐसी स्नेहपूर्ण चतुराई जाकर करो। सखी, अभी तुम जाओ, देर मत करो। जब तक बिहरणी रमणियों का चंद्र पूर्व दिशा का चुंबन नहीं करता, जब तक चंद्र उदित नहीं होता, उससे पहले ही तुम श्री कृष्ण को अभिसार कराओ। यहाँ पर ये अभिसारिका नायिका, पहला देखो, राधा जी कृष्ण से मिलना चाहती है। अभिसार देखो ये जरूर आना चाहिए, या कृष्ण राधिका से मिलन करे राधा कृष्ण से, पर नायिका के लिए अक्सर आता है। तो जो प्रेम सरोवर हम लोग जाते हैं ना ब्रजमंडल परिक्रमा में, वहाँ ये बात सुनाई जाती है। तो राधा श्री कृष्ण से मिलने जाना चाहती हैं और वहाँ पर वो ये कहती है कि देखो मिलना तो मुझे है, पर किसी को ये ना लगे कि मैं मिलना चाहती हूँ। ऐसा लगना चाहिए कि तुम जाकर के कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि कृष्ण मुझसे मिलने आ रहे हैं। चंद्रमा आ जाए और सबको पता चल जाए, इस तरह से धुंधल के में हमारा मिलना हो जाए। ये अभिसारिका नायिका है जो अभिसार करने चली। दूसरा कौन सा प्रकार है? कलंकारिता कौन सा है दूसरा? बासक सज्जा। हाँ, बासक सज्जा को अभिसारिका का मीनिंग क्या है दीदी? अभिसारिका मिलन करने वाली, जो मिलन के लिए चल पड़ी है, ये अभिसारिका नायिका होती है। ये मिलना तो खुद चाहती है, परंतु अपनी सखियों को, दूतियों को इस तरह से कृष्ण को समझाने के लिए भेजती है कि जाके उनसे कहना, ऐसी व्यवस्था करना कि सबको ऐसा लगे कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, और जबकि मिलना उसको स्वयं को है। अब बासक सज्जा का एक उदाहरण बोलिए। श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री राधा जी कुंज में बैठी हुई हैं। गंगा देवी श्री राधा कृष्ण से मिलन उपयोगी रूप में उस कुंज को सजा रही हैं। सखीगण ने श्री राधा जी को उनके मनोकूल भाव से सजा दिया है। लीला विशेष में भावावेश में आनंद बेहलन श्री राधा जी को दूर से देखकर श्री रूप मंजरी अपनी किसी सखी से कहती है, हे सखी, देख, रति क्रीड़ा के उपयोगी कुंज भवन को पुष्प पसैया द्वारा उज्जवल कांति में देखकर एवं अपने देह को भी विविध अलंकारों से सुसज्जित देखकर श्री राधा जी मृदु मंद मुस्कुरा रही हैं। श्री कृष्ण के साथ किसी एक अविचनीय संगम विधि का बार बार ध्यान करते करते उसे आनंद तरंगों में समृद्ध करते हुए वे मदन मदन उन्मत्ति हो रही हैं। बासक सज्जा स्वयं भी श्रृंगार किया हुआ है, पूरी श्रृंगार से सजी हुई है, और उन्होंने अपनी जो शैया है उसको भी, जो कुंज है उसको भी बहुत सुंदर प्रकार से सजाया है। मनोरम कुंज, चाहे उसको आप ये कह सकते हो वृंदावन का निधिवन, सेवा कुंज, ये जो कुंज जितने भी सजाए जा रहे हैं, बासक सज्जा। राधा जी इस समय भगवान श्री कृष्ण के लिए बार बार शैया रचती है, और बहुत सुंदर जो सदन बनाया जाता है कुंजों के अंदर। अब आप सेवा कुंज में जाएंगी तो समझ में आ जाएगा। ये जो कुंज है, वृंदा जी तो सजाती है वृंदावन में, वृंदा देवी ये कुंज सजाती हैं, परंतु स्वयं किशोरी जी सुंदर श्रृंगार धारण करती है। उनको धारण करते हुए देखकर रूप मंजरी है वो बड़ी प्रसन्न होती है कि देखो इनके मुख पर कितनी सुंदर मुस्कुराहट है, कितना सुंदर इनका भाव है। ये भगवान श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में कितने सुंदर श्रृंगार करके बैठी है, और कितना सुंदर उनका कुंज है। तो अब देखो
गौड़ीय संप्रदाय में प्राय करके राधिका जी को पुष्प से सजाया जाता है और विशेष करके कुंज सजाई जाती है। कृष्ण मिलने आएंगे। अब तीसरा प्रकार बोलिए, उत्कंठिता। उत्कंठा। श्री चंद्रावली ने अपनी सखी पद्मा से कहा, यह क्या राधा की कटाक्ष रज्जु से बध गए हैं अथवा किन्हीं प्रचंड असुरों से इनका युद्ध आरंभ हो गया है? कुछ भी तो मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ श्री कृष्ण के न आने के हेतु का विचार किया जा रहा है। हाँ, आज कृष्णाष्टमी है। एक मिनट, यह देख पूर्व एक दिशा सेकंड, में उदित हो आया है। हाँ, तो यहाँ पर ये कह रही है कि कृष्ण आए क्यों नहीं अभी तक? या तो किसी ने उनको रोक लिया है, या वो असुरों के साथ युद्ध करने में लग गए हैं, या चंद्रावली की उत्कंठिता दिखाई गई है। उत्कंठा, चंद्रावली उत्सुक हो रही है, क्या हुआ अभी तक आए क्यों नहीं? आगे बोलिए। अहो, ब्रजन नंदन ने मुझे स्मरण नहीं किया है। अर्धरात्रि हो गई है, वे क्यों नहीं आए हैं? यहाँ उत्कंठा सूचित हो रही है। आधी रात हो गई, अभी तक आए क्यों नहीं है? और राधा जी के में भी उत्कंठा दिखाई देती है कि ये मैं गीत गोविंद का बता रही हूँ, पूरी रात राधा जी जागती हैं और कृष्ण चंद्रावली के साथ विहार करते हैं। और ये सब क्यों कर रहे हैं? उत्कंठा बढ़ाने के लिए। और स्वयं श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि मैं भक्तों के लिए सामने प्रकट नहीं होता। यहाँ पे भी आ जाओ, नारद जी के सामने एक ही बार दिखाई दिए, फिर दिखाई नहीं दिए, उत्कंठा बढ़ाने के लिए। तो कभी कभी भक्त यदि उत्कंठा उसकी शांत हो जाती, मई की मई धरी रह जाती है, तब तो भक्ति आगे नहीं बढ़ती। और जब भी भक्त सोचता है कि इतना मैं भजन कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, कृष्ण सामने आते ही नहीं है, तब भी वो कृष्ण नहीं आएंगे। और लेकिन जब कृष्ण विरह क्रंदन कर, कृष्ण के विरह में, जैसे कि महाप्रभु विरह में क्रंदन कर रहे हैं, कहाँ जाओ, कहाँ पाओ, तो इसी प्रकार से चंद्रावली और राधा जी पूरी रात इंतजार करती है, पूरी रात प्रतीक्षा करती हैं। और कृष्ण आते हैं सुबह, लेकिन उनकी आंखें, लगता है साफ देखकर कि ये पूरी रात सोए नहीं है, आंखें लाल हो रही है, लाल लाल धागों से आंखें रंजित है। और राधा जी के आगे अपराधी बोध से खड़े हो जाते हैं, हाँ मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। पर राधा जी गीत गोविंद, या ही माधव या ही केशव, हे माधव तुम यहाँ से चले जाओ, हे कृष्ण यहाँ से चले जाओ, तुम जहाँ पर पूरी रात तुमने बिताई है वहाँ उधर ही चले जाओ। तो इस तरह से उत्कंठा बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कभी एक सखी से, कभी दूसरी सखी से। अब देखो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान श्री कृष्ण महारास करते हैं, कर लिया आपने, ठीक है। तो अब जो पंचायती रास हुआ वृंदावन में, जब भगवान ने साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध सभी के साथ भगवान ने रास किया, और कुंज रहा भगवान का, निकुंज रहा, और निभृत निकुंज का सारा दारोमदार हमारी मंजरियों पर है। उनका सजाना, उनके खेलने की, चौपड़ खेलने की व्यवस्था करना, उनको जलपान कराना, उनको मधुपान कराना, ये सब हमारी मंजरियों की व्यवस्था है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, यदि महारास में राधा जी ये देखती हैं कि चंद्रावली के साथ उनका विहार है, अथवा ललिता जी के साथ अथवा उनका विहार है, अथवा विशाखा जी के साथ विहार है, तो राधिका जेलस हो रही है क्या? नहीं, यहाँ पर सोच लीजिए, चंद्रावली के साथ तो हुआ है उनका वो भाव, जानबूझ करके किया हुआ है, लेकिन ललिता जी के साथ नहीं है। जैसे सेवा कुंज में चले जाओ आप, सेवा कुंज में आप जाके देखियो, देखो यहाँ पर ललिता कुंड है। ललिता कुंड कहाँ से बन गया? भगवान श्री कृष्ण ने ललिता जी के साथ रास विहार किया था। तो जिस समय ललिता जी के साथ रास विहार किया तो राधा जी प्रसन्न हुई कि अप्रसन्न हुई? प्रश्न ये है, आप लोग क्या बोलते हो? प्रसन्न। क्यों? कारण? क्योंकि दीदी वो अपनी सखियों को भी आनंद देना चाहते हैं, श्री कृष्ण को। हाँ, स्निग्ध सजातीय भाव, उनको श्री को भी, उनका श्री कृष्ण को स्निग्ध सजातीय भाव है, स्निग्ध सजाती है। तो जो भाव है वो एक ही समान है। ये जो अष्ट सखियां हैं, राधा जी की काव्य तो है ही, प्राय करके सभी गोपियां है ना, लेकिन जब ललिता जी को विहार करा के राधा जी को उतनी ही प्रसन्नता होती है, और मंजरियों को तो उतनी प्रसन्नता है ही।
अब कोई पूछे कि क्या रास में मंजरियां थी कि नहीं, यदि हम गोपाल चंपू देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि जितनी गोपियां थी उतने ही वहां पर शयन कक्ष भी बनाए गए, माधवी कुंज बनाई गई, श्रृंगार कक्ष बनाए गए। तो वहां पर मंजरियों की सेवा तो होगी निश्चित रूप से, क्योंकि हर कोई जो यूथेश्वरी है उसके लिए, उसके आनंद विधान के लिए हर कोई उनकी सेवा करेगा। तो इस तरह से जब अब आप सेवा कुंज में जाओगे तो वहां पर हम लोग, बहुत से लोग बिना देखे जाते ही नहीं इस तरफ, अब आप देखोगे हाँ ये वही स्थान है। तो ललिता जी ने रास करते करते कहा मुझे प्यास लगी है, तो भगवान ने क्या कहा, वेणु अपनी खोजी और वेणु से उनके लिए सरोवर आ गया और ललिता जी की प्यास पूछी। ऐसे जगह जगह हम ब्रज में देखते हैं। तो ये होगी उत्कंठिता नायिका। तो आपने बासक सज्जा समझ लिया, अभिसारिका समझ लिया, उत्कंठिता समझ लिया, चौथा बोलिए। अभिखंडिता। श्री कृष्ण अन्य नायिका के साथ रात्रि बिताकर अंगों में भोग चिन्हों को धारण किए हुए हैं प्रातःकाल श्यामला की कुंज में पहुंचे। उस समय उन्हें देखकर श्यामला की जो अवस्था हुई उसका वर्णन उसकी एक सखी दूसरी सखी के प्रति करती है। सखी, आज प्रातःकाल श्री कृष्ण का शिरोभाग महावर से नील लोहित हो रहा था। उनके भुजा मूल में कुंडल के चिन्ह थे। वक्षस्थल स्थल लिप्त कुमकुम से उज्जवल हो रहा था। पुष्पमाला कुचली वेशती थी। दोनों नेत्र विभूषित थे। यह देखकर चमुखी श्यामला चित्त में तो क्रोध और मुख में मुनियों की भांति मौन धारण कर रही और रह गई। खंडिता रूठ गई है। यहाँ पर हमने उत्कंठिता में खंडिता का थोड़ा पाठ तो सुनाई दिया था कि जब रात भर वहां पर हो जाते हैं तो उनके चिन्ह दिखाई देते हैं, रति चिन्ह दिखाई देते हैं, उनके वक्षस्थल पर, उनके मुखमंडल पर, उनके अधरा में, सब जगह। तो इस समय नायिका रूठ जाती है। ऐसी नायिका को खंडिता नायिका कहते हैं। ये कौन है? श्यामला। श्यामला कौन है? श्यामला किसकी सखी है? चंद्रावली की। तो जब शैव्या, पद्मा, ये चंद्रावली की सखियां हैं। तो 3 प्रकार की नायिका है, स्वपक्षा, विपक्षा, तटस्था, सुहृद। तो इसमें से स्वपक्षा नायिका जो राधा जी के बहुत फेवर करती हैं, ये सब ललिता विशाखा अष्ट सखियां आती। विपक्षा चंद्रावली, शैव्या, पद्मा, श्यामला इत्यादि। तो वहां पर जाकर देख के आती है तो ये रूठ जाती हैं। ये खंडिता नायिका हो गया। चौथी हो गई। 5वीं है विप्रलब्धा, जैसा कि नाम से वियोग की चरम काष्ठा पहुंच चुकी है। उदाहरण बताइए। श्री कृष्ण संकेत कुंज में आएंगे। दूती मुख से यह सुनकर श्री राधा जी संकेत कुंज आकर उनकी प्रतीक्षा कर रही है। उस दिन की कृष्ण द्वादशी रात के दिन 3 प्रहर निकल जाने पर आकाश में चंद्रमा निकल आया। तब तक भी श्री कृष्ण न आए। यह देखकर राधा जी विशाखा जी से कहती हैं, सखी, चंद्र आकाश में उदित हो आया है किंतु श्री कृष्ण अब नहीं आए। हम इंद्रा नायक लक्ष्मीपति श्री कृष्ण द्वारा वंचित रह गई हैं। अब इस अवस्था में मैं क्या करूं? शीघ्र तुम मुझे सादर यह शिक्षा दो। इतना कहकर कि मृगनयनी श्री राधा जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। बिरह में मूर्छित होकर गिर जाती है। 3 पहर रात के बीत गए हैं। ललिता मैं क्या करूं? ये जो गीत गोविंद, ये रूप, ये यौवन, ये सब मेरा बेकार है, क्योंकि इनको आकर्षित ही नहीं करता है कृष्ण को। कृष्ण मेरे प्रति लुभाते ही नहीं है। चढ़ता चंद्र गगन में लख कर हरि आगम में बाधा। बिलख बिलख परिताप मयति रो उचती है राधा। बीत रहा संकेत समय पर बेन कुंज में आए। विफल रूप नव यौवन मेरा जो न उन्हें यह भाए। उनको ये अच्छा ही लग रहा। मूर्छित हो जाती है। उनका विरह में वो तन्वी हो जाती हैं, क्षीणांगी हो जाती हैं, कृशांगी हो जाती हैं। उनका जो इतनी मूर्छा हो जाती है, उनके अंदर मूर्छित हो जाती है। और एक पतली सी जो माला है वो भी उनके विरहाग्नि में झुलस जाती है। कुसुम देह पर कुसुम हार भी बहन नहीं हो पाता। ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है। ये स्थिति किशोरी जी की है, ऐसा नहीं है।
हमारे महाप्रभु में भी ऐसी स्थिति दिखाई दी है। उनके कैसे अष्टसाग्वी विकार, कभी वो लंबे हो जाते थे, कभी उनको रखा जाता था, स्वरूप दामोदर उनकी रक्षा में खड़े रहते थे, गोविंद रहते थे, लेकिन महाप्रभु मेरी यमुना किधर है, कृष्ण कहाँ है, ऐसे करके। तो ये जो विरह भाव है ये कब आएगा? अभी तो हमारी श्रद्धा ही नहीं है। ये सब चीजें हमें ऐसी लग रही है कि और यहाँ पे यदि हमने प्राकृत नायक नायिका समझ लिया तो सब रस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये दिव्य रस है जो दिव्य मंत्रों की जाप के बाद आता है। ये जो हम गोपाल मंत्र इत्यादि काम गति जप रहे हैं ना, ये सब इन मंत्रों के जाप के बाद ये स्थिति आती है। जब ये जाप जैसे कि हम करते हैं, प्रभुपाद जी का 100 करोड़ नाम जब पूरा हुआ, ये उन लोगों की स्थिति है। लेकिन हम चल पड़े हैं, हम चल पड़े हैं। किसी में से हम में से कोई ऐसा हो सकता है कि नहीं अब मुझे ऐसा भजन करना है, मुझे इन जो तत्व है इनकी उपलब्धि हो। तो इस तरह से ये विप्रलब्धा नायिका है। इसके बाद फिर छठी है कलांतरिता। श्री राधा जी अपने सखियों के प्रति कह रही हैं, हे सखियों, मेरा कैसा दुर्भाग्य, देखो तो श्री कृष्ण ने स्वयं आकर जिस माला को मुझे उपहार रूप में दिया था, मैंने उसे दूर फेंक दिया है। उनके मधुर वचनों के प्रति मैंने कान तक नहीं दिए। उन्होंने अपने मस्तक को पृथ्वी पर रखकर जब मेरे चरणों में प्रणाम किया, तब मैंने उनके प्रति आंख उठाकर भी नहीं देखा। हाय हाय, इस समय उन समस्त कारणों से भी मेरा मन उठाली में तपाए गए द्रवीभूत धातु में सोने की भांति संतप्त हो रहा है। तो कलांतरिता, कृष्ण आए पर मैंने उनका सम्मान नहीं किया। बार बार मेरे पैरों पर गिर रहे थे, मैंने उनका सम्मान नहीं किया। मैंने अपना मुख मोड़ लिया और अब मैं उनके विरह में ऐसे जल रही हूँ जैसे कि एक गर्म थाली में रखा हुआ सोना जलता है। ऐसी मेरी स्थिति कृष्ण के विरह में हो रही है। अब बोलिए प्रोषित भर्तिका, जिसका कि नायक परदेश चला गया है, बताइए। हाँ, ललिता जी के प्रति श्री राधा जी के विषादयुक्त वचन, विलास पर आए श्री कृष्ण तो स्वच्छंद होकर मथुरा में वास कर रहे हैं। बसंत प्रतिपद पर सर्व प्रकार से हमारे संताप को बढ़ा रहा है। हाय, मृत्यु ही मेरा अविष्ट होते हुए भी मरण के उद्यम करने पर श्री कृष्ण निश्चय आवेंगे, ऐसा दुराशा मेरी बैरिया होकर विघ्न पैदा कर रही है। हाय हाय, इस अवस्था में मैं किसका आश्रय ग्रहण करूं? कौन मेरी रक्षा करेगा? कृष्ण तो मथुरा चले गए हैं, कृष्ण मथुरा चले गए हैं और इधर ये बसंत ऋतु आ गई है। बसंत ऋतु किसकी प्रतीक है? जहाँ पर अब बसंत ऋतु कैसा मौसम होता है, अब सर्दी हो गई है ना, सर्दी के बाद अब सर्दी से छिटूर करके पतझड़ आ जाएगा। सारे की सब कुछ अब जब पतझड़ भी खत्म हो जाएगा, जब नई कोपल आएंगी, नई नई हरियाली छा जाएगी, सब जगह पीली सरसों, नए नए कमल, नए नए सब कुछ शुरुआत हो जाएगी। तो उस समय ये जो वातावरण है वो श्रृंगारिक वातावरण है ना। तो जब कोई श्रृंगारिक वातावरण होता है तो उसमें फूलों के माध्यम से दिखाया जाता है कि प्रेम कैसे प्रकट होता है। तो राधा जी कह रही है बसंत इधर खिल चुका है और कृष्ण मथुरा चले गए हैं। अब बताओ मैं कैसे, किस प्रकार से इस विरह को धारण करूं? ये प्रोषित भर्तिका है, जिसका कि भर्ता अर्थात प्रियतम बाहर चला गया है, उसके हृदय में क्या हो रहा है। अब अंतिम है स्वाधीन भर्तिका, जिसमें जो उसका प्रेमी है वो उसके अधीन होता है। एक उदाहरण बता दीजिए। गीत गोविंद में कहा गया है, श्री राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे बक्षस्थल पर कस्तूरी द्वारा पत्रावली रचना करो, कपोलों पर चंदन लेपित चित्र रचना करो, कमर में मेखला धारण करा दो, पुष्पमाला से मेरी वेणी को सुसज्जित करो, मेरे हाथों में कंकण पहना दो एवं मेरे चरणों में नुपुर धारण करा दो। राधा जी के इस प्रकार आदेश को पाकर पीताम्बरधारी श्री कृष्ण ने भी वैसा ही करने लगे। तो अब जैसे कि एक आमतौर पे देखा जाता है, तो वो राधा जी कह रही है स्वाधीन भर्तिका, अधीन है, मेरे हाथों में चूड़ियां पहनाओ, मेरे बालों में श्रृंगार करो, तो अपने पूरे अंग प्रत्यंग का, और मेरे पैरों में घुंघरू पहना दो, पाजे पहना दो, मेरे हाथों में बाजूबंद पहना दो। इस तरह से राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरा। और आप देखो ब्रज में
रास मंडल जब होता है तब ऐसी लीलाएं दिखाई जाती हैं। और वहां पर ये रास है, रास में हे प्यारे श्याम सुंदर, रास का समय हो गया, आप पधारो। हे किशोरी जी, रास का समय हो गया, आप पधारो। तो जीव मात्र जो ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, जीव तो मेरा ही अंश है। तो कैसे अंश है? यहाँ पर जब हम लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो कृष्ण का नित्य दास है। जब हमारे अंदर, जब हम अपने भोग की प्रवृत्ति रखते हैं ना, कि मैं संसार में ये पालूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कराई, मैंने वो कर लिया, मैंने धाम यात्रा कर ली, मेरा 84 कोस हो गया, मैंने गुरु मैं जब करते रहते तो हमें कुछ भी अनुभूतियां नहीं होती, अनुभूतियां जीरो होती है। कृष्ण कृपा से, गुरु कृपा से हमारा ये हो चुका है, तो हमारे अंदर भक्ति भावना बहुत जल्दी बढ़ जाती है। गुरु कृपा नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा के बिना कोई साधन है नहीं। तो ये सब चीजें कहाँ से आएंगी? गुरु कृपा से आती है। तो गुरु कैसे है हमारे? कैसे? निकुंज योनो रतिकेली सिद्ध या याली भी अपेक्षणीय। निकुंज योनो रतिकेली, रतिकेली विलास में जो हमारे जितने भी आचार्य वर्ग हैं, तो उन्होंने इन लोगों का वहां पर, अब वहां पर पहुंच किसी की भी नहीं है, किसी की भी पहुंच नहीं है भाई। देखो, भू भुव स्वर्ग लोग, ये 3 लोग छोड़ दो, इसके बाद महल लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, वहां तक। अब कभी कभी जैसे कि कल भी हमने पढ़ा था, सुना था, प्रलय होती है तब 3 ही लोग नष्ट होते हैं। 3 लोग के बाद फिर महल लोग, वेदांत में लिखा है, महल लोग के वासी फिर जन लोग में चले जाते हैं, जन लोग के वासी तप लोग में चले जाते हैं, तप लोग के वासी सत्य लोग में चले जाते हैं, जिसको ब्रह्मा का लोग भी कहते हैं। आप ब्रह्मा तो भुवनाम लोग का, ब्रह्मा के लोग में काफी समय तक, जहां तक कि सदियों तक जीव वहां पर पड़ा रहता है अपने संस्कार लेकर के। और जब बिल्कुल आत्यंतिक प्रलय हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सारे के सारे जीवों को लेके कर्ण अर्णव से विष्णु के शरीर में डाल देते हैं, बीज रूप में सब वहां पर पहुंच जाते हैं और वो सब वहीं पर रहते हैं। जब भगवान की इच्छा होती है कि चलो सृष्टि कर दी, जीव ऐसी पड़े, इनका कर्म भुगवा दूं, कुछ इनको अच्छा सा सत्संग करवा दूं, कुछ जीव बहुत अच्छे हैं, तो उनमें से जो बहुत भक्ति कर रहे हैं उनको ये सब मिल जाता है। रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल निर्मणी ग्रंथ लिखा। अब आप रूप गोस्वामी का विचार करो, जो रूप मंजरी थे, धरती पर आए, महाप्रभु ने कहा कि रूप तुमको ये ग्रंथ लिखने हैं, तो उन्होंने पारिभाषिक ग्रंथ लिखे कि भैया ये नायिका कैसी होती है, नायक कैसे होते हैं, इनके प्रकार कैसे होते हैं। अब आप जब पढ़ोगे ना उज्ज्वल निर्मणी इस तरह से, तब लगेगा कि हाँ, हम तो बहुत अच्छे ग्रंथ से वंचित रह गए, कितना सब कुछ रस भरा पड़ा है, तो हम नित्य निकुंज में चले जाएंगे। लेकिन जहां पर हमने थोड़ी सी भी प्राकृत भावना, हम कितने मंत्रों से, एक जरा सा भी क्या बोलते हैं उसको, ये हनुमान जी का वो होते हैं ना, उसका वो उतार दो, नजर उतार दो, या ये झाड़ा लगवा दो। जब वो इतना सा काम कर सकता है, तो इतने जो महामंत्र कितने काम करते होंगे। विचार करो, ये हमारे शरीर के अंदर क्या क्या कर रहे होंगे। हमें पता ही नहीं चला कि संसार कब हमें फीका लगने लगा, हमें पता ही नहीं चला कि सब चीजें जो हमें इतनी महत्वपूर्ण लगती थी वो कब से फीकी लगने लग गई। ये सोने चांदी हीरे के प्रति हमारा कितना आकर्षण था, हमको ये पत्थर लगने लग गए। जिन लोगों के प्रति हमारा जाने किसी के प्रति काम था, क्रोध था, लोभ था, मोह था, ये समय जीवन से कहाँ हट गए। ये मंत्र ही तो काम कर रहा है। और आज ये जो अभी हम 1 हफ्ते से जो कथाएं हो रही, क्लास हो रही है, इतनी सुंदर, ये बिल्कुल गोलोक धाम की क्लास चल रही है। ऐसी क्लास कहाँ होती है? और कौन पढ़ाएगा और कौन सुनेगा? भजन करते 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 यदि हमारे अंदर लोभ आ गया कि गुरु जी जिन निकुंजों में यहाँ पर बैठे हैं, उन निकुंजों में थोड़ी सी दृष्टि मेरे गुरु मुझ पर भी डाल दे, और वहां भी कैसा होगा? हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव अपने यूथ में रूप मंजरी से या लवंग मंजरी से, जिससे हम रमण मंजरी से प्रार्थना करते हैं, रमण मंजरी लवंग मंजरी से, लवंग मंजरी कहाँ प्रार्थना करेगी? किशोरी जी से, यदि उनकी ललिता जी से, ललिता जी के बाद यदि कुछ कृपा हो गई, ये तो पड़े रहेंगे जी वैसे वैसे। और जहाँ पे भजन में जरा भी खोट हो गया, जरा भी कलमश आ गया, तब तो करो जन्म में पाताल के नरक के कीड़े बन जाएंगे हम। तो ये बहुत सुंदर, थैंक यू सपना जी। कौन से पेज पर हूं मैं? 434 334
334। 434। ये बहुत जल्दी समाप्त हो रही किताब अब, है ना? नहीं दीदी, 434। 434 ना? 434। आगे और भी सुंदर आ रहा है, मालूम है? इसमें जितना आगे बढ़ रहे हैं ना, ये अब समाप्त करके बहुत ही सुंदर ग्रंथ क्या लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने, ये भगवान। फोर 37, 36, 35। नहीं दीदी, 434। हाँ, 433। हाँ 34 है भाई, 34 है। आगे में 34 में। दीदी 433 है नायिका की अवस्था। हाँ, ये हो गया जी। तो पढ़ दी है ना दीदी ने। तो पहले कहे गए 15 जी। प्रकार की 8 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। ये 8 प्रकार की हमने अवस्थाएं पढ़ ली, कलहांतरिता, स्वाधीन वर्तिका, पुरुषित वर्तिका, वासक सज्जा। और अब यहाँ पर आ जाओ ना, ये सब जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करिए ललितादि सखीगण, ये सब इसमें ये सब प्रकार की आ जा। मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, पीताम्बर शिखी पुछ चूड़ा मनोहर, ये सब वासक सज्जा। ललित माधव गोमामी वृष भानु कन्या, नील वसना गौरी रूपे गुणे धन्या, नाना विध अलंकार करे झलमल, हरिमन विमोहन बदन उज्जवल। जब कृष्ण नायिका के प्रेम के वशीभूत होकर क्षणकाल भी समर्थ नहीं होते, तब हमने ये बताया 8 नायिकाओं में स्वाधीन भर्तिका, वासक सज्जा एवं अभिसारिका, ये तीनों प्रकार की नायिकाएं प्रसन्नचित होकर अलंकार आदि धारण करती हैं। जब ये प्रसन्न होती हैं, अभिसार करने जाती हैं, स्वाधीन भर्तिका जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़े रहते हैं, वासक सज्जा, ये तीनों अलंकार आदि धारण करती हैं। और ये जो है खंडिता, जो रूठ गई है, विपलब्धा जो वियोगिनी है, उत्कंठिता जो प्रतीक्षा कर रही है, क्रोशित भर्तिका और जिसका प्रियतम मथुरा चला गया है, एवं कलहांतरिता जो रूठ गई है कृष्ण के आने पर, ये 5 प्रकार की नायिकाएं भूषण रहित होकर बाएं कपोल पर हाथ रखकर खेद एवं चिंता से संतप्त रहती हैं। तो ये भूषण इत्यादि हटा देती हैं गुस्से में, और बाएं हाथ से ऐसे रख करके घंटों घंटों तक सोचती रहती हैं, चिंता में मग्न रहती हैं और बड़ी परेशान रहती हैं। बाएं कपोल पर हाथ रखकर खेद, बड़ी दुखी रहती हैं और चिंता से संतप्त रहती हैं। कृष्ण प्रेम में संताप आदि भी चिन्मय परमानंद की विचित्रताएं हैं। तो कोई मत सोचे कि इसमें दुख है, नहीं। कृष्ण प्रेम ऐसा है कि इसमें ये सब भाव भी परम आनंद देने वाले हैं। प्रेम तारतम्य के क्रमानुसार सभी नायिकाएं उत्तमा, मध्यमा एवं कनिष्ठ आदि भेद से 3 प्रकार की होती हैं। तो प्रेम तारतम्य यानी कि जितना कृष्ण से जिनका प्रेम होगा तो उसमें बहुत उत्तमा होगी, किसी का जरा सा कम हो गया तो मध्य में आ जाएगी, और किसी का थोड़ा कम हो जाएगा तो वो इसमें आ जाएगी, कनिष्ठ में। जिस नायिका को कृष्ण के प्रति जिस परिमाण में भाव होता है, कृष्ण का भी उस नायिका के प्रति उस परिमाण में भाव होता है। देख लो भाई, इसलिए राधा जी सर्व प्रमुख हुई कि राधा जी सर्वांग सर्वकाल सब प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करती है। तो कृष्ण का ये जो शर्त है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सत्य भजा में हम, जो मुझको जैसा भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ, इस शर्त से वो बिल्कुल विचलित नहीं होते, अपनी बात पे अड़े हुए हैं। तुम्हारा भजन मेरे प्रति कितना कितना चालू किस्म का है, तो मैं भी वैसा ही हूँ तुम्हारे साथ। तुम मुझे ऊपर ऊपर से करोगे तो मैं भी ऊपर ऊपर से करूंगा। तुम मुझसे खाली मांगते रहोगे, हमें ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जब मेरी मन में आएगा दूंगा और खूब दूंगा। ध्रुव जी को देख लो, खूब तपस्या करा दी, और राज जरा सा मांगा, तू जरा सा क्या मांग रहा, मैं तो पूरा ध्रुवलोक ही दे देता हूँ। सुदामा को तो बिना मांगे सब कुछ दे दिया। तो जो कुछ कर रहे हैं ना कृष्ण, यदि अपना जीवन पूरा कृष्ण पर छोड़ दिया जाए ना, कि आपकी जो मर्जी है करो, हम तो आपके दास हैं, हमारा क्या है ना, हम तो आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, आपके नित्य निकुंज के हम क्या है, एक तरह से कुत्ते की तरह जीवन जी रहे, आप जैसा रखोगे रह जाएंगे। तो भगवान को लगता है इसको क्या दूं मैं, और हम तो आज समय क्या 99.9% उनसे मांगते ही रहते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उत्तम नायिका
कृष्ण को क्षण काल सुख प्रदान करने के लिए निखिल कर्मों का भी त्याग कर देती है। जो उत्तम नायिका, उसकी क्या पहचान है? कृष्ण को क्षण मात्र भी खुश सुखी हो जाए तो उनको प्रसन्न करने के लिए निखिल कर्मों का त्याग कर देती है। जैसे कि गोपियां है ना, जो दूध दुह रही थी उसका क्या दूध दुहना है, जो पति की सेवा करी थी क्या पति की सेवा करना है, जो आभूषण पहनी थी क्या आभूषण पहनना है। ऐसे न जाने कितने कार्य है। सास कह रही है कि भैया मंथन कर दे तो वो जाने क्या कर रही है। तो जो संपूर्ण कर्मों का अखिल चेष्टा परायण भगवान के भक्त कृष्ण की जरा सी प्रसन्नता के लिए क्या कर देती है। और कृष्ण के क्लेश के संवाद को सुनकर उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। जरा भी कृष्ण को कष्ट सुनाई पड़ेगा तो उसका हृदय चूर चूर हो जाता है। ये क्या हो गया, कृष्ण को ऐसा हो गया, ये लोग जरा भी नहीं सहन कर सकती हैं। कृष्ण यदि खुश है मथुरा में तो उनको खुश रहने दो, कृष्ण द्वारका में प्रसन्न तो द्वारका में प्रसन्न रहने दो। कृष्ण यदि ऐसा करते तो इनका हर समय कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इनका जीवन होता है। मध्यमा का चित्त नायक की क्लेश वार्ता से खिन्न मात होता है। जो उत्तम है वो तो चूर चूर हो जाती है, लेकिन उससे जो थोड़ा सा कम प्रेम है तो उसका क्या होता है, दुख मात होता है, लेकिन हृदय टूट नहीं चाहता। नायक के साथ मिलने की बाधाओं को जो नायिकाएं डरती हैं वे कनिष्ठा हैं। तो कनिष्ठ भक्त कौन से हैं? अरे हमको कोई ऐसा कहेगा वैसा कहेगा, ये करेगा वो करेगा, तो ये कनिष्ठ माने गए उनको। मेरे भक्त निडर होते हैं, लेकिन भक्ति में निडर होना चाहिए, प्रेम में निडर होना चाहिए। कोई कहे तुम भक्ति, अच्छा तुम जा रहे हो, मैं तुमसे कहता हूं तुम उसके साथ ही जाना, उसके अलावा किसी और का संग मत करना। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये जाता तो है संग में, परंतु ये कोई कृष्ण की ज्यादा चर्चा तो सुनाता ही नहीं है और ज्यादा कुछ हमें कथा भी नहीं सुनने देता है। इसके साथ से हमारी भक्ति भी नहीं बढ़ रही है। वहां पे हम तो को बैठे रहते हैं कुंज में, या यहाँ वहाँ कथाएं करते रहते, तो मैं उसका संग करूं। अरे मेरे पत्नी ने ऐसा बोल दिया, पति ने ऐसा बोल दिया, भाई ने, भाभी ने, माँ बाप ने ऐसा, अब मैं क्या करूं, डर गई बेचारी। और फिर मेरे प्रभु जी तो ऐसा कहते हैं, मेरे प्रभु। अरे पहली बात तो प्रभु काहे का है, तेरे को सबसे पहले तो भक्ति नहीं करने दे रहा है, काहे का प्रभु है भैया वो। भक्ति कराने में फिर जब छोड़ दिया, फिर जहां पर भक्ति होगी मैं वहीं जाऊंगी, फिर डर किस बात का। और जो नहीं डरता, कहीं किसी का कोई आज तक किसी भक्त का कोई लॉस हुआ है ऐसा कभी देखा नहीं गया। हम लोग सांसारिक आकर्षणों से डरकर भगवान की भक्ति छोड़ दें, ऐसा क्यों होना चाहिए। जन्म से मरण जब वो है तो बीच में हम किसी को और कुछ भी इतना मान लें, वो सबके लिए लागू है। ये इसके लिए नहीं कि पत्नी पति पे ये सब मत करना, कभी भूल से भी मत करना। ये साधना है और इसका हर कोई साधक है। यदि ये सब ऐसा ही होता है तो भक्ति विनोद ठाकुर खाली कह देते ये ग्रंथ स्त्रियों के लिए, पुरुष ना पढ़े। ये तो रूप गोस्वामी ने लिखा है और गुरुदेव ने इसका अनुवाद करवाया है। और नित्य निकुंज में तो वहां पर मंजरी भाव से सबको जाना है। तो ये बातें सबको लागू होती है, इसलिए एक दूसरे के बाधक मत बनो, ये तो कनिष्ठ अधिकार रह जाएगा। नायक के साथ मिलने की बाधाओं से जो नायिकाएं डरती हैं वे कनिष्ठा हैं। इस प्रकार नायिका 360 प्रकार की होती हैं। पहले जो 15 प्रकार का भेद बतलाया गया है उसे 8 गुना करने पर 120 होता है, और उसे अंत में कहे गए 3 भेद से यानी कनिष्ठा, मध्यमा, उत्तमा भेद से करने पर 360 होता है। कृष्ण की नायिकाओं के ये सभी भजन भाव हैं, ये सब भजन के भाव हैं कृष्ण की नायिकाओं के। यूथेश्वरियों के श्रुत आदि व्यवहार स्वपक्ष, विपक्ष एवं तटस्थ भेद से 3 प्रकार के होते हैं। अब आगे दूती के विषय में बताया गया है। हमारे पास समय है ना, कितने बज रहे हैं? दीदी 3 मिनट रह गए। 56 मिनट, 356 356 है। ओके, थैंक यू। कृष्ण दर्शन की कृष्णा युक्त नायिकाओं की सहायकारिणी दूतियां स्वयं दूती एवं आप्त दूती भेद से 2 प्रकार की होती हैं। अब ये दूतियां जो हैं इनके स्वयं के अंदर वहां पे उसी का प्रवेश है भैया जिसको कृष्ण दर्शन की तृष्णा है। तो कृष्ण दर्शन की तृष्णा युक्त नायिकाओं की जो सहायिकाएं हैं
इनकी दूतियां दो भेद से हैं, दूती और आप्तदूती। जो नायिका अनुराग मोहिता होकर नायक के प्रति स्वयं भाव प्रकाश करती है वह स्वयं दूती है। तो एक तो भगवान श्री कृष्ण की स्वयं दूती कौन सी है? जब भगवान कृष्ण बंशी बजाते हैं स्वयं, अथवा तिरछी तिरछी निगाहों से आमंत्रण करते हैं, ये भगवान की स्वयं दूती है। और उनकी आप दूती कौन सी थी? वृंदा इत्यादि। अब यह नायिका की दूती देखिए, नायिका की दूती में कैसी होती है ये नायिका? अनुराग से मोहित होकर नायक के प्रति स्वयं ही भाव प्रकाश करती है, ये स्वयं दूती है। अर्थात कैसे इनका स्वयं कैसे करते हैं अपने एक्सप्रेशन? अभियोग कायिक, वाचिक एवं चाक्षुष भेद से 3 प्रकार का है। तो जो भाव प्रकाश करती हैं ये कभी शारीरिक होता है, कभी वाणी से होता है और कभी आंखों से होता है। व्यंग ही वाचिक अभियोग है। व्यंग मतलब वह शब्द व्यंग एवं अर्थ व्यंग भेद से 2 प्रकार का है। कृष्ण के प्रति साक्षात एवं व्यपदेश द्वारा व्यंग 2 प्रकार के कार्य करता है। स्वार्थ एवं पराध भेद से याचना या प्रार्थना 2 प्रकार की होती है। यदि हम इसके डिटेल में जाएंगे तो उज्ज्वल नीलमणि में सब कुछ लिखा हुआ है। आप चाहें तो उसमें से वर्णन किया जाए और आप चाहें तो इसको हम ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हरे कृष्णा दीदी, आप करा दो प्लीज दीदी। क्या बोलो? दीदी आप एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। तो फिर इसको कर लेंगे, कल उनको सब मार्क करवाऊंगी लाइन, उसके बाद ही फिर आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास पुस्तक मेरे बहुत ऊपर रखी हुई है और मेरे पास उतारने वाला कोई नहीं है। तो इसको मैं कल बता दूंगी और कोशिश करेंगे कि दूती चैप्टर का PDF बना करके भेज देंगे, तो और फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। दूती के बाद फिर हमारा वर्णन आएगा सखियों के कार्य, इसमें सिंपल है। और सखियों के कार्य के बाद फिर निसर्ग आ जाएगा। इसमें फिर एग्जाम्पल नहीं है, 3 प्रकार की रहती है। इसमें मान पनेगा, हाँ बस एक दूती प्रसंग है जो हम आपको इसमें से समझा देंगे तो बहुत सुंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है। वांशा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मैं कोशिश करूंगी इसका PDF भी भेजने की, है ना, और कल बता देंगे। चलो, आजकल मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत चल रही है, कंप्यूटर की चलता ही नहीं है। आज बुलाया शाम को, उसको आएगा ठीक करने के लिए। ब्रजवल्लभा, कोई क्वेश्चन है? किसी का प्रश्न है कोई? दीदी। हाँ जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा वृंदा जी। बोलो बोलो। एक श्लोक सुनाना है। सुनाइए। बोलो। नैनम चिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न क्लेन्दयं तापो न शोषति मारुता। इसका अर्थ भी बताओ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अर्थ बोलो। नैनम शोषयति मारुतः। दीदी। हाँ नैनम। हाँ बोलो बोलो। दीदी, जो आत्मा है हम ना उसको पानी से भिगा सकते हैं। ये तो बाद में आएगा। नैनम क्लेन्दय तो आपो हो। हाँ, ना तो आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, काट सकते हैं। हाँ, ना आत्मा को आग जला सकती है, ना आत्मा को पानी भिगा सकता है, ना हवा और वायु आत्मा को कभी सुखा सकती है। ठीक है। अब एक बात समझो कि किसी की मृत्यु हो गई
अब हमने उसको जला दिया तो उसकी आत्मा जली कि नहीं जली? नहीं। कहाँ गई वो आत्मा? आत्मा या तो बदला लेने आएगी या फिर भगवान के पास जाएगी या वो अगला जीवन लेके हमें मारेगी। हमें मारेगी? हम तो मरते ही नहीं है ना, चाहे हमारी आत्मा हो चाहे उसकी आत्मा हो। आत्मा किसी की भी नहीं मरती बेटा, तुम्हारी भी नहीं मरती, मेरी भी नहीं मरती, किसी की भी आत्मा नहीं मरती है। और बदला लेने थोड़ी हम आते संसार में, अपने कर्मों का फल हमारे भोगने शरीर इसको थोड़े अच्छे से कर्मों समझाओ। के अनुसार उसको अगला हाँ। जन्म भी मिलता है। हाँ, कर्मों की जैसा उसका कर्म होगा जी दीदी। वैसा उसको अगला जन्म मिलेगा। तो हमने किसी को जला दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसको, जा भैया तू अब यहाँ से तो जल गया, तेरा यहाँ पे काम खत्म, तू अब अगला भोग, जैसा तेरा कर्म रहेगा वैसे ही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। इसी प्रकार से मानो कोई तालाब में डूब गया तो आत्मा उसकी भीग गई क्या? मानो कोई समुद्र में जाकर के मर गया या डूब गया, उसकी आत्मा भीग जाएगी? बोलो। नहीं। हाँ, कहाँ जाएगी उसकी आत्मा? बोलो। नहीं। हाँ, उसकी आत्मा अपना दूसरा एक नश्वर शरीर ले लेगी। तो हमारे पास एक के बाद एक बहुत सारे नश्वर शरीर है। आत्मा एक नश्वर शरीर से भोग करेगी, फिर दूसरे नश्वर शरीर में जाएगी। लेकिन जैसी हम भगवान की भक्ति करेंगे, हमारी आत्मा चिन्मय रूप धारण करेगी और इस मृत्यु लोक से, जहाँ पे मरते जीते रहते हैं सब, इस मृत्यु लोक से ऊपर उठ जाएगी। बहुत सुंदर। ऐसी गीता के और श्लोक भी याद करना। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तुम लोग भी इसके साथ साथ तुम लोग भी याद करो। हाँ। कभी बताया नहीं दूसरा श्लोक। कौन सा? दीदी आपने श्लोक नहीं बताया कौन सा? हाँ, ठीक है, तुम्हारी माँ जो याद करा रही है गीता की श्लोक, यही याद करो सब, गीता की श्लोक याद करो। ठीक, अच्छा याद करा रही है, अच्छा याद करो। बाकी किसी का और कोई का प्रश्न है? नहीं, वो तो मैं एक दीदी, वो मैं क्लास में जाती हूँ मटकी, और ये मटकी वहीं पे सीखती हूँ। हाँ, तो वहाँ पे और भी सीखती है ना, क्लास में सुनाना। दीदी ने याद करा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी हाँ, और किसी और? दीदी हाँ, हाँ, नेक्स्ट टाइम सुनाना। धन्यवाद। कोई और सुना रहा है प्रश्न? आप किसी का प्रश्न है कोई? दीदी, अभियोग का मतलब क्या हुआ? जैसे अभियोग का अभियोग, अभियोग, अभियोग यहाँ पे कायिक, चाक्षुष और वाचिक 3 प्रकार के हैं। इसके पहले की लाइन बोलो, अभियोग से पहले की लाइन। आप उससे पहले की अनुराग मोहिता नायिका नायक के प्रति स्वयं जो भाव प्रकाशित करते हैं वही है स्वयं वृत्ति। और अभियोग कायिक, वाचिक एवं हाँ, चाक्षुष। तो चाक्षुष। हाँ, तो अपना जो भाव प्रकाश है, यहाँ पर अभियोग का अर्थ है भाव प्रकाश। वैसे अभियोग का अर्थ इल्जाम लगाना भी होता है, ये सब भी होता है, पर यहाँ पे इसका अर्थ है भाव प्रकाश। 3 प्रकार से होगा, वायिक, कायिक और चाक्षुष। वाणी से होगा, और वाणी से अर्थ व्यंग वगैरह आएंगे, शब्द व्यंग आएंगे, जो हम कल बताएंगे। और ठीक है, ब्रजवल्लभ आप कथा बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु श्री नारायण गोस्वामी जी महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मधु दीदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज मेरे बोलने का विषय है भरत महाराज। महाराज नाभि के पुत्र ऋषभ देव के 100 पुत्र हैं, 100 पुत्र थे, और उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत महाराज था।
और उनकी पत्नी का नाम जयंती था। उन भारत के शासन काल में यह ग्रह भारतवर्ष के नाम से कहलाया। थोड़ा धीरे चैतन्य जय वल्लभा, थोड़ा धीरे धीरे बोलो, बहुत जल्दी जा रही हो, थोड़ा धीरे। हाँ के दीदी। भारत भूमि ते हिल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर उपकार। जिसने भी भारतवर्ष में मनुष्य रूप जन्म लिया है उसे अपना जीवन सार्थक बना लेना चाहिए और फिर अन्य सभी लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं सामान्य जन भी उसी का अनुकरण करते हैं। मनुष्य को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से अनेक प्रकार के उपदेश दिए। इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसने मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते हैं। पिता को चाहिए कि अपनी संतान को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ाए, जिससे कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटा जा सके। एक सेकंड, तो यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को सांसारिक भोगों के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरा घर आज 2 BHK का है, कल बहुत बड़ा होना चाहिए, परसों ये होना चाहिए। आज मेरे घर में 1 लाख का सोफा है तो कल 2 लाख का आना चाहिए। इस सब में अपने जीवन की आहुति नहीं देना चाहिए। हर माता पिता को अपने बच्चों को ये नहीं समझाए अरे तो ऐसे कपड़े पहन, वैसे ऐसे सच ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मा को सजा, आत्मा। ये तो यहाँ पर भरत जी ने ऐसा ही किया कि उन्होंने ऋषभ देव ने अपने बच्चों को इस प्रकार से तैयार किया था। इस बात पे विशेष ध्यान रखें सब लोग। हाँ आगे चलो। मानव शरीर एक चौराहे के समान है, चाहे तो कोई मुक्ति का मार्ग ग्रहण करे या नर्क जाने का अनुकरण करे। मुक्ति मार्ग में मनुष्य महात्माओं की संगति करता है तथा बंध मार्ग में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति तथा कामासक्त व्यक्तियों का संग करता है। भौतिक प्रकृति के गुणों से विरक्त रहने के लिए असत अर्थात भौतिकतावादी लोगों की संगति से बचना चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। मनुष्य को चाहिए कि आत्मा के लाभ के लिए सभी कार्य करे, अन्य कार्यों का परित्याग कर दे। गुरु के उपदेशों का तुरंत ही पालन होना चाहिए। गुरु के उपदेशों को तनिक भी विपत ना हो कि आज नहीं कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ना ही उनका उल्लंघन करना चाहिए। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। शांत शब्द का अर्थ है पूर्णतः शांति युक्त। जब तक मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण नहीं हो जाती वह शांत नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त सभी प्रकार की भौतिक कामनाओं से मुक्त होता है। भरत महाराज ने अनेक वैदिक यज्ञ किए। उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत सारे यज्ञ किए, जिनमें से पूर्णमास, चातुर्मास, पशु यज्ञ प्रमुख थे। वो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे और गृह त्याग करके हरिद्वार में रहने लगे। भक्ति मार्ग में अपना समय बिताने लगे। उनकी पत्नी का नाम, उन्होंने विश्व रूप की पुत्री पंचजनी से विवाह किया और शांतिपूर्वक विश्व पर राज्य किया। पूर्व में यह अजनाब कहलाता था। भरत महाराज को पंचजनी के 5 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें उनका नाम है सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण तथा धूम्रकेतु। भरत महाराज धर्म के पालन और अपने पिता के पद चिन्हों का अनुकरण करने में अत्यंत कठोर थे। फलतः उन्होंने अपनी प्रजा का सुचारू रूप से शासन किया। परमेश्वर को तुष्ट करने हेतु अनेक यज्ञ संपन्न करने के कारण वे स्वयं अति संतुष्ट थे। अविचलित मन से भगवान वासुदेव की भक्ति बढ़ाते गए। विभिन्न यज्ञों में उन्होंने प्रारंभिक कार्यों को कर लेने के उपरांत महाराज भरत यज्ञ फलों के धन के नाम पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे कि जो भी मैंने कार्य किया है ये सब आपको समर्पित है। जो पुरुष भौतिक प्रकृति के गुणों में आसक्त नहीं है और दिव्य ज्ञान तत्व ज्ञान में स्थित है, उसके संपूर्ण कर्म अध्यात्म में विलीन हो जाते हैं। लेकिन जो भी कार्य हमें करना है वो श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। लेकिन बिना श्रद्धा के जो भी कुछ हम यज्ञ, दान, तप इत्यादि कर्म करते हैं वो अस्थायी होते हैं। पुलह आश्रम में रहकर, जो कि हरिद्वार में स्थित है, उन्होंने शालिग्राम शिलाएं
उसकी आराधना करते थे। वो वहां पर वो मूल, फल, कंद एकत्रित करते और वासुदेव को भोजन अर्पित करते हुए उनकी आराधना में संतुष्ट रहने लगे। उनमें भौतिक सुख के लिए लेश मात्र भी इच्छा नहीं थी। भौतिक कामनाएं सारी दूर हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपना पत्नी, पुत्र सबको गृह त्याग किया और धीरे धीरे समस्त विधि विधानों से उनकी आसक्ति भी जाती रही। उन्हें रोमांच होने लगा और अष्ट सात्विक विकार भी उनके शरीर में होते थे। लेकिन एक दिन अचानक से एक नन्हे मृग शावक के प्रति उनकी आसक्ति हो गई, जिसके कारण उनका पतन हुआ। सदा की भांति वो गंडकी नदी में स्नान करके भरत महाराज मंत्र जप कर रहे थे। अचानक किसी सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी और मृगी इतनी भयभीत हो गई कि उसने उसी क्षण अपने शिशु को जन्म दे दिया। फिर मृगी ने किसी प्रकार से नदी तो पार कर ली, किंतु तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। महाराज भरत को माता विहीन मृग शावक पर तरस आया। उन्होंने उसे जल से निकाला और अपने आश्रम में लाकर अत्यंत लाड से उसे पालने लगे। धीरे धीरे वे इस नन्हे मृग शावक पर इतने आसक्त हो गए कि सदैव उसी के संबंध में स्नेहवत सोचते रहे। जैसे जैसे वह बढ़ता गया, वह महाराज भरत का स्थायी संगी बनता गया और वे सदैव उसी का ध्यान करते। अंततः वे इसके ध्यान में इतने खो गए कि उनका मन विचलित हो उठता। यदि वह दिखता तो उसे लाड प्यार करते, यदि वो थोड़ी देर भी आंखों से ओझल हो जाता तो उनका मन उसी में ही विचलित हो उठता। जो जो मृग के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती गई, उनकी जो भक्ति वो शिथिल पड़ती चली गई। यद्यपि उन्होंने ऐश्वर्यमय साम्राज्य का परित्याग कर दिया था, किंतु वे इस मृग से आसक्ति में बंध गए और हमेशा यही सोचते कि ये मेरी शरण में आया है तो मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे मेरे कर्तव्य पालन ना हो। लेकिन हमेशा उनमें मोह और आसक्ति उनकी बनी रहती। इस प्रकार योगाभ्यास से उनका पतन हो गया। एक बार मृग जब वहां से गायब हो गया था, तब विचलित हुए उसकी खोज में चल पड़े। खोजते समय विलाप करते रहने से वे गिर पड़े और मर गए। चूंकि उनका मृग की सोच कर पूर्णतः मगन था, इसलिए अगले जन्म में वे मृगी की कोख से उत्पन्न हुए। लेकिन आध्यात्मिक रूप से अत्यंत उन्नत होने के कारण मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी वे अपने पूर्व कर्मों को भूले नहीं। उन्हें ज्ञान था कि वे उच्च पद से किस प्रकार नीचे गिरे थे, अतः अपनी मृगी माँ को छोड़कर पुनः आश्रम में चले गए। उन्होंने इस प्रकार से हमें ये ज्ञात होता है कि जो भी हम भक्ति इस जन्म में कर रहे हैं उसका कभी नाश नहीं होगा। अन्य सभी कर्मों का नाश होगा, लेकिन भक्ति का कभी नाश नहीं होगा। हमारी भक्ति जहाँ तक इस जन्म में होगी, अगले जन्म में वहीं से ही शुरू होगी और उसका नाश नहीं होगा। हमें अन्य सकाम कर्मों को छोड़कर भक्ति करनी चाहिए और सकाम कर्मों का अंत मृग रूप में उन्होंने किया और जब उनकी मृत्यु हुई तो मृग शरीर से मुक्त हो गई और उन्हें मृग शरीर में भी इसकी स्मृति बनी रहती कि मैं पिछले जन्मों में मेरा किस प्रकार से पतन हुआ था। तो धीरे धीरे महाराज यदि किसी निर्धन व्यक्ति का कुछ धन खो जाता है तो वह उद्विग्न हो उठता है। इसी प्रकार हमारी आसक्ति जो है, श्री रूप गोस्वामी ने भी इस प्रकार से प्रार्थना करी है कि जिस प्रकार से एक युवक युवती आपस में आकर्षित होते, इसी प्रकार से हमें तरुण तरुणियां परस्पर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से हमें अपना प्रेम जो है भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए, हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए। और इस चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र में कूदकर रात्रि भर वियोग वश रो रो कर ईश्वर के प्रति ऐसी आसक्ति प्रदर्शित की। किंतु यदि हमारी आसक्ति ईश्वर से मुड़कर भौतिक पदार्थों के प्रति हो जाए तो हम आध्यात्मिक पद से नीचे गिर जाएंगे। हमें केवल कृष्ण भावनामृत में ही कार्य करना चाहिए, अन्य आसक्तियों को हटा देना चाहिए। और भरत महाराज हमेशा सूर्य के उदय होते ही जो है अपना मंत्र जाप करते थे और इस प्रकार से हम सभी को जो हरे कृष्ण महामंत्र हमारे गुरुदेव ने दिया है उसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करने का प्रयास करना चाहिए यथासंभव। तुमने ये जो सब संकलन किया है ना, और इस प्रकार कहा भी गया है भगवत गीता में। हाँ जी दीदी, तुमने संकलन किया है ना, हमारे मठ के प्रकाशित हरे पुस्तक कृष्णा से, दीदी, हमारे मठ से प्रकाशित हाँ। पुस्तक से करती तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता।
उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तुमने इधर उधर से संकलन कर लिया है, गलत नहीं दीदी है। ये मेरे पास यही अवेलेबल थी। हाँ जी दीदी। तो तुमको अवेलेबल हाँ करना जी चाहिए दीदी। ना। हम लोग यहाँ पे चांस किस लिए दे रहे हैं वापिस कि शुद्ध चीज आए। हम क्यों इसलिए चांस दे रहे हैं? अभी देखो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी कि कर्मों का नाश होता है ना। कर्मों का नाश कभी भी फल दिए बिना होता ही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत से ही संकलन करो, इधर उधर से मत लो। दीदी ये इस्कॉन की पुस्तक है। साफ श्रीमद् दिख रही है, भागवतम। साफ दिख रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत से एज इट इज लो। यम यम वापिस परम भागम। अब ये सब तुम उसको उन्होंने उपदेश ले लिया, तो हमें उपदेश चाहिए ही नहीं थे। हमको ये सब चाहिए ही नहीं थे जितना तुमने बाहर ये सब कुछ बोला। हमें मूल कथा चाहिए थी। कृपया आगे भी जो लोग कृपया ध्यान रखें। ठीक है दीदी, फिर मैं नहीं, अभी तो जो हो गया तो हो गया। कृपया सभी लोग ध्यान रखें। मूल भागवत से ही हमें मूल भागवत के प्रति ही अपनी पूरी श्रद्धा रखनी है। मैं मूल भागवत के बियॉन्ड जा ही नहीं रही हूँ। इतना मैं समय क्यों सुनूं और क्यों वेस्ट करूं? बोलो। तुम एक दफे पूछ तो लेती। ठीक है दीदी, मैं 2 मिनट में करके फिर इसको समाप्त कर। नहीं, अब तुम उसको रहने दो, जहाँ तक है वहां तक। दीदी बस 2 मिनट का है। आप नहीं, उसमें क्या है, आगे कथा सबको पता ही है ना। हम सुन तो रहे थे इतनी देर से। यहाँ पे 2-3 बातें हैं। एक तो है ये जो भरत जी को पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। इसी प्रकार से पूर्व जन्म की स्मृति किसमें देखी जाती है? गजेंद्र में। गजेंद्र को कोई स्तुति नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन जो पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा था, वो इंद्रद्युम्न राजा के उसको कुछ आता नहीं था, लेकिन एक स्तुति पढ़ता रहता था वो। तो उसमें कोई कृष्ण का नाम नहीं है, राम का नाम नहीं, किसी का, एक स्तुति करता है वो। लेकिन वो स्तुति के जितने भी गुण थे वो कृष्ण में चले गए थे। कृष्ण परक स्तुति थी, तो उसको पिछले जन्म का याद रह गया था। ऐसे तो ये एक ऐसा होता है कि हम जन्म टू जन्म जैसा करते जाते। भागवत का मतलब वही है कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही पा रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वैसा ही पा रहे हैं। एक जन्म ऐसा होता है जिसमें कहते हैं कि आजान सिद्ध महात्मा है, अर्थात इसको हर जन्म में कुछ ना कुछ मिला है। तो वो जन्म टू जन्म, बर्थ टू बर्थ और ज्यादा उसका जो आत्मा है सुसंस्कृत होती चली जाती है। तो भरत जी के जीवन से हमने यही सीखा है कि हमारी आसक्ति किधर भी नहीं होनी चाहिए। इतना सुंदर वर्णन था श्रीमद् भागवत से उठाती तो एक आनंद की वस्तु होती। यहाँ वहां से उठा करके बोलने के लिए हमने ये मंच थोड़ी दिया है कि आकर के कोई कुछ भी बोल जाए। ऐसा हम नहीं कर सकते, सॉरी। तुम 10 मिनट बोलो, लेकिन तत्व हमें तत्व चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अंतर ये होता है कि जब जो बात चक्रवर्ती ठाकुर ने कही है, जो बात सनातन गोस्वामी ने कही है, वो हृदय पर तीर की तरह चुपकर सीधा असर करती है। वक्ता कौन है इस पर बहुत असर करता है। हमें महाराज जी की कथाएं क्यों असर कर रही हैं? आगे सभी लोग जिनको भी चांस दे रहे हैं उनसे क्लियर कर लेना कि जो जिनके पास श्रीमद् भागवत है उन्हीं को ही कथा बोलने को। वो चाहे 4 श्लोक बोले हमें चलेगा, परंतु हमको मूल चीज तो मिल रही है ना सुनने को। ठीक है, इसके आगे अनुराधा तुम बोलोगी आज? अनुराधा खंडेलवाल बोलने वाली थी ना इसके आगे। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम जी। उन्होंने बोलना था लेकिन उनका ये था कि वो कल बोलेंगी, तो अभी वो अगर बोलना चाहें तो अभी क्लास में थोड़ी देर पहले तक तो थी दीदी वो। अभी नहीं है वो दीदी। हाँ, अभी नहीं है दीदी वो क्लास में। ठीक है, तो आज क्लास को विराम देते हैं। कोई भजन कीर्तन करना चाहे तो ये दीदी ठीक है। आप जी दीदी 1 मिनट दीदी, बस मुझे ये बोलना है। एक तो
आपने ये बात क्लियर कर दी, सबने सुन लिया होगा, क्योंकि मुझे 1-2 लोगों ने कांटेक्ट किया था कि जी हम श्रीमद् भागवतम के अलावा दूसरे ग्रंथों से, तो मैंने उनको सबको साफ बोला कि जो हमारे मठ से श्रीमद् भागवतम निकली है 4 खंड में, सिर्फ उसको ही उठाएं। अगर फिर भी किसी को लगता है जी हमारे पास नहीं है, हम किसी और से बोलना चाहते हैं, तो वो पहले दीदी से परमिशन लें तब बोलें। नहीं, मेरे बाकी पास भावना मेरे दीदी ने पास मुझे ऐसे कुछ मेरी नहीं बताया बात था तो कि वो अलग से हमेशा ही उनसे क्लियर है, बोलें। ऑलवेज फोन करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा जो मूल भागवत है हम वो सुनना चाहते हैं। जी हमको यहाँ वहां से पढ़ना होता तो हम कब से पढ़ लेते ना। जो गुरु जी की निकाली हुई पुस्तक है श्रीमद् भागवत, वही हमें सुनना है। ये कितना अच्छा बोला इसने, देखो कल भारती ने, उसके पहले इसने क्या नाम है इनका, निशा ने भी कितना अच्छा बोला था। हम वही सब सुनना चाहते हैं। सपना जी ने कितना अच्छा बोला था, अनुराग ने भरत में कितना अच्छा बोला, हम वही सब सुनना चाहते हैं। तुम लोग खुद अनुभव करोगे कि यहाँ पढ़ने और वहाँ पढ़ने में कितना अंतर है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो शालू। मैं कर ली थी भजन। हाँ हरे कृष्णा दीदी, हाँ 1 मिनट। हाँ बोलो। एक प्रश्न था मेरा दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ दीदी ये प्रश्न था कि भरत महाराज जी जो जंगल में एकांत में आके भजन करने लगे, तो मृग रूपी बाधा आ गई उनके भजन में, मृग आसक्ति भावावस्था तक पहुंच गए थे। रूपी बाधा आ गई। हाँ और फिर ये मृग रूपी बाधा उनके उसमें क्यों आ गई, जबकि वो तो घर बार बच्चे सब कुछ छोड़ आए थे, तो एक मृग से उनको क्यों इतना लगाव हो गया, जबकि राज्य, पुत्र, पत्नी सबको छोड़ दिया उन्होंने। ये जो आसक्ति है ना, इसके बाद भी पतन होता है। एक रीजन ये है, और दूसरा रीजन ये है कि वो आसक्ति तक ही रह गए थे। आसक्त, निष्ठा, रुचि, आसक्ति के आगे जो भाव भक्ति है, भगवान चाहते थे कि वहां तक पहुंचे। 2 कारण थे। जी ठीक है दीदी। कीर्तन शालू। हाँ गाओ। हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ हरे कृष्णा दीदी, एक रीजन ये भी हो सकता है दीदी, मतलब आचार्यों के मुख से सुना है कि उन्होंने अकेले भजन करा, साधु संग में नहीं थे। अगर साधु संग में होते तो शायद फॉल डाउन से बच जाते, कोई ना कोई तो उन्हें टोकता ना कि आप ऐसे कर रहे हो, पर वो अकेले उन्होंने भजन करा। तो मैंने वो 2 रीजन बताए जो चकोरी ठाकुर ने बताए हैं। वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी ठीक है। निर्जन भजन में ऐसा भी होता है, ये बात भी ठीक है। शालू बोलो। फाल्गुनी दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? फाल्गुनी दीदी ने हैंड रेस किया। दीदी कोई प्रश्न है आपका? फाल्गुनी। हरे कृष्णा दीदी, नहीं मैं खाली एक कीर्तन एक पत्र गाना चाहती थी। शालू दीदी कर ले, फिर आप करिए। शालू दीदी दीदी नहीं, ये दीदी कर लेंगी क्योंकि समय नहीं है, फिर आपको मीटिंग भी करनी है दीदी। हाँ 4:30 हो गए, आप ना 4:30 होने वाला है, तो आप फाल्गुनी दीदी को गाने दो और बाद में मीटिंग। ठीक है दीदी? हाँ जी, मेरी सबसे ये प्रार्थना है कि आप प्लीज दीदी, मधु दीदी के जाने के बाद ये क्लास में रुके रहें थोड़ी देर। 5 मिनट का समय लूंगी, ज्यादा नहीं। श्रीमद् भागवतम की जो कथा होने वाली है 24 तारीख से नरेला में, उसके विषय में कुछ बात है आपसे। तो फाल्गुनी दीदी आप स्टार्ट करिए प्लीज। हरे कृष्णा दीदी। धन्यवाद। ओके दीदी, हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम आपको। गृहे राधा वने राधा पृष्ठे पुरस्थिता, यत्र यत्र स्थिता राधा राधेवाराध्यते मया, जीवा राधा श्रुतो राधा राधा नेत्रे हृदि स्थिता, सर्वांगव्यापिनी राधा राधेवाराध्यते मया, पूजा राधा जपो राधा
राधिका चाभिवन्दने स्मृतो राधा शिरो राधा राधेवाराध्यते मया गाने राधा गुणे राधा राधिका भोजने गतो रात्रो राधा दिवा राधा राधेवाराध्यते मया माधुर्ये मधुरा राधा महत्त्वे राधिका गुरुः सौन्दर्ये सुन्दरी राधा सा राधेवाराध्यते मया राधा रससुधा सिन्धु राधा सौभाग्यमञ्जरी राधा व्रजाङ्गना मुख्य राधेवाराध्यते मया राधा पद्मनना पद्मा पद्मोद्भवतु पूजिता पद्मे विवेचिता राधा राधेवाराध्यते मया राधा कृष्णात्मिका नित्यं कृष्णो राधात्मको ध्रुवं वृन्दावनेश्वरी राधा राधेवाराध्यते मया जीवाग्रे राधिका नाम नेत्राग्रे राधिका तनु कर्णे च राधिका कीर्ति मानसे राधिका सदा कृष्णेन पठितं स्तोत्रं राधिका प्रीतये परम् या पठेत् प्रयतो नित्यं राधा कृष्णातिगो भवेत् आराधितमना कृष्णो राधा राधितमानसः कृष्ण कृष्णमना राधा राधा कृष्णेति यः पठेत्। जय दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। ठीक है। तो आज हाँ इसको विराम देते हैं। दीदी इतना समझ, हरे कृष्णा दीदी, इतना समझ में आया कि फाल्गुनी दीदी ने राधा रानी की कुछ महिमा कही है, तो कोई 2 लाइन में आप इसको बता सकते हैं दीदी, क्या क्या बताया दीदी ने? मैं बताऊं? मुझे बता रही हो तुम? जी दीदी, ब्रीफली आप या फाल्गुनी दीदी? फाल्गुनी को पूछो। जी दीदी, आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, या फाल्गुनी दीदी कुछ? ग्रह राधा बने राधा, ये सब बतानी। राधा ही सर्वव्यापनी है, घर में भी राधा है, वन में भी राधा है। मेरे द्वारा राधा की आराधना की जाती है। राधा आराध्यते मया। तुम बोल रहे हो फाल्गुनी? हाँ दीदी, यानी कि अपने हर कार्य में, हर चीज में हम राधिका रानी को उनको देख सकते हैं। कार्य चीज में नहीं देख सकते हैं ना कि राधा जी कार्य और चीज के वशीभूत नहीं है। राधा जी भाव की वस्तु है। इसमें कार्य चीज में थोड़ी हम देखेंगे राधा जी को। अच्छा, वो भाव की वस्तु है, वो आराधना की वस्तु है। राधिका की महत्वता दिखाई है इसमें दीदी। हाँ, हमें उनकी हर उसमें आराधना करनी है। राधा जी की में आराधना की जाती है। ग्रहे राधा बने राधा। आगे बोलो, और क्या है? पृष्ठे पुरस्थिता यत्र यत्र स्थिता राधा राधेवाराध्यते मया। आगे भी राधा है, सामने भी राधा है, पीछे भी राधा है। जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ वहाँ राधा है। आगे बोलो। राधा, हाँ, जिह्वा राधा, श्रुतो राधा, राधा नेत्रे हृदिस्थिता। आँख में भी राधा है, जिह्वा में भी राधा है, कानों में भी राधा है। जिह्वा में भी राधा है, कानों में भी राधा है, आँखों में भी राधा है। सब जगह राधे राधे। राधा का विश्वव्यापी रूप दिखाया है। और बोलो। पूजा राधा, जपो राधा, राधिका चाभिवंदने स्मृतो राधा, शिरो राधा, राधेवाराध्यते मया। स्मृति में भी, श्रुतियों में भी, जप में भी, सब जगह राधा ही राधा है। नाम जप में भी सब जगह मेरा राधा ही राधा नाम है। अच्छा, गाने राधा, गुणे राधा, राधिका भोजने गतो रात्रो राधा, दिवा राधा, राधेवाराध्यते मया। ठीक है, तो स्पष्ट ही है। हाँ, अच्छा, ओके। तो सब जगह हमारे जो कुछ भी हमारे द्वारा, यानी कि मेरे हर भाव में, हर विलास में, मेरी हर पूजा में, हर आराधना में, मेरी श्रुतियाँ, मेरा जप, मेरा नाम, मेरा सब कुछ है, वो विश्वव्यापिनी राधा ही है। चाहे मैं घर में रहूं, चाहे वन में रहूं, राधा ही मेरी सब कुछ है। राधा ही मेरी प्राण सर्वेश्वरी है। ठीक है, कक्षा को विराम देते हैं। वांछा कर्तृवैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा दीदी। दंडवत।
दीदी मैं ना आपसे कहना चाहती हूँ। हाँ एक बार मधु दीदी ना जाए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। दीदी पहले तो ना मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम हो मेरा। दीदी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए ना, आपकी कृपया ऐसी हुई है, आपने एक बार बस यूँ बोल दिया कि आप भागवत करवा सकते हो, आप कोशिश करो। और दीदी मुझे नहीं पता, जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आज ना भागवत की तैयारी इतनी जोर शोर से यहाँ पे चल रही है। ये आपका दीदी आपकी कृपा है और श्रीमद भागवत जी की कृपा है। इतने अच्छे से दीदी सारी ये तैयारियां हो रही हैं। और मुझे शुरू में तो मैं कितना घबरा गई थी, मतलब लग भी नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। और दीदी क्लास में जिन भी दीदियों ने सेवा भेजी है, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दीदी आपकी तो इतनी कृपा है, मतलब मुझे लग भी नहीं रहा था कि ये भागवत ना दीदी ऐसे संपन्न हो सकती है। जैसे सब इतनी अच्छे से तैयारी चल रही है, सब इतने जोर शोर से दीदी तैयारियों में लगे हुए हैं। सबको ये है दीदी को हमसे मिलवाना, पर्सनल मिलवाना उनसे हमें, और सबको ये है कि आएंगे वैष्णव, हम उनको सेवा में लगेंगे। दीदी सब तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। बहुत अच्छी बात है रेनू। जो लोग जिन लोगों ने भी ये कामना दीदी ऐसे जिन लोगों ने भी श्रीमद् भागवत में अपना योगदान दिया है, जिन लोगों ने भी श्रीमद् भागवत में योगदान दिया है, भागवत उन पर कृपा अवश्य ही करेंगी। भागवत ही क्यों, भागवत जो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, भगवान श्री कृष्ण भी उन पर कृपा करेंगे। देखिए सबसे पहले ना हमको ये पता नहीं होता है, हम लोग पहले अर्थदान करते हैं और अर्थदान से हमें पता नहीं चलता कि भगवान श्री कृष्ण कितने प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे कनिष्ठ सेवा होती है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कभी कभी, है ना। उसके बाद फिर भगवान हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तो ये ज्ञान प्रकाशित हो सबके हृदय में, हमारा जीवन सफल हो, यह जन्म व्यर्थ न चला जाए। आप सबके ऊपर श्रीमद् भागवत प्रचुर कृपा आशीर्वाद करें। और रेनू तुम्हारे हृदय में जो भगवान ने प्रेरणा दी है कि भागवत हो, और हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जैसे जो हमारे संत महात्मा सब दीदी ये ना दीदी आपकी कृपया रही है, शुद्ध भागवत का प्रचार है दीदी। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे तो आगे का तुम लोग भागवत का ऐसा हुआ है कि अगर इसमें कोई 100 रुपए की भी सेवा दे रहा है ना दीदी, हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। दीदी अगर इसमें कोई 100 रुपए भी सेवा दे रहे हैं ना, तो उसको भी ये लग रहा है कि ये भागवत मेरी अपनी है, मतलब सब इतने उत्साह से भाग ले रही है। उनको ये नहीं लग रहा है इसमें कोई मैन नहीं है, सब हमें, और सबको लग रहा है कि हमारी भागवत है, वो सब जोर शोर से हिस्सा ले रही है। बहुत ये सुंदर आपकी बात है। कृपया है। सब खुद भागवत सुनना हम चाहते हैं, सब मिलकर के हम सब भागवत सुननी है। आज तक हमने मिलकर के श्रीमद् भागवत जी के चरणों में प्रार्थना करें कि वो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएं। बस यही तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा। कोई भी समय अंतिम सांसों में कोई चिंता नहीं है। श्रीमद् भागवत का बरद हस्त हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर आशीर्वाद करें। तो जैसे कि सुधा ने कहा और रेनू बात कर रहे हैं कि तुम लोग श्रीमद् भागवत के संबंध में बातचीत करना चाहते हो, मैं व्यक्तिगत रूप से भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग श्रीमद् भागवत में अपना योगदान दे रहे हैं, भगवान उनके हृदय में अपना ज्ञान, अपनी भक्ति प्रकाशित करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। धन्यवाद।